जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल हरदोई में। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज शुरुआत करते हैं साइंस में मापन टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक में दिया मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक राशियों की संख्या है 7। वो कौन कौन सी है मूल भौतिक राशियाँ? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशियाँ होती हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। आगे दिया एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का डाप्सन होता है। इकाई क्या होती है? डाप्सन। मात्रक होता है डाप्सन, मोटाई मापने के लिए। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक होता है बार। शक्ति का मात्रक होता है वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आगे दिए एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। टेबल दी है, इसमें दिया है मूल भौतिक राशियां दिए हैं, मात्रक दिया है और प्रतीक भी दिया है। इससे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, प्रतीक की अगर बात करें तो एम होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसमें लिखा जाता है केजी में। समय का मात्रक होता है सेकेंड। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ताप का होता है केल्विन। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। और इन सभी के प्रतीक भी दिए हैं, एस, ए, के, मोल और सी डी। ये सभी के क्या दिए हैं? प्रतीक दिए हैं और मात्रक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के। किसके होता है? 10 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम होता है 10⁻12 ग्राम के। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आगे दिया पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक क्या होता है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे दिया पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब आगे दिया यांत्रिकी में लिखा है प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो 45 डिग्री की। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण घटती है। किसके कारण घटती है? क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती? बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व के नियम को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अपकेंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अब दिया है न्यूटन के नियम। न्यूटन के प्रथम नियम में लिखा है, गति का प्रथम नियम लिखा है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए। दूसरा नियम दिया, द्वितीय नियम में लिखा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा के बल के अनुदिश होती है। तीसरा नियम दिया, तृतीय गति का नियम लिखा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है।
अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? क्योंकि वायु के घर्षण के कारण। आगे लिखा है, ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। आगे लिखा, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। आगे लिखा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। वायु का घनत्व कम होता है बादलों का। आगे लिखा है, कॉलम में लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील में पारे में तैरती रहती है। नेक्स्ट दिया, पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो कोशिकत्व होता है। क्या होता है? कोशिकत्व। आगे दिया, स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो कोशिकत्व का कारण होता है। आगे लिखा, अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यस्थता सर्वाधिक है? तो उसको कहते हैं क्वार्टेज। आगे लिखा, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। आगे लिखा, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोशिकत्व के आधार पर काम करता है। आगे लिखा, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। आगे लिखा, जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 सेल्सियस तापमान पर। जल से भारी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? क्योंकि शांतता के कारण। आगे लिखा, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्षता क्यों है? क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपता बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेह तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि घर्षण कम करने के लिए। आगे लिखा, आंधी आने पर टिन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम होता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो सभी लोग के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा।